So class 10th, listen. Today I'm going to give you idea about land use pattern. Clear? And the comparison of the land use in the year 1960s and the current stats. Then we will go for land degradation, the reasons for land degradation, how to stop land degradation, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज. और उसके बाद जो सॉयल एज अ रिसोर्स है, ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉयल, एलुवियल सॉयल, ब्लैक सॉयल, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा. क्लियर? इसका बस मैं नोट्स दूंगा. तुम इसके बारे में काफ़ी पढ़ चुके हो, तो ये तुम जब एक बार नोट्स पढ़ लोगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा. और उसके बाद भी अगर डाउट रहा तो हाँ, आई कैन हेल्प यू विथ योर डाउट्स. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक लैंड यूज पैटर्न. ओके, वो तो बता चुका था. लैंड यूज पैटर्न मीन्स प्रॉपर प्लानिंग टू विच शोज अस हाउ टू यूज द लैंड. ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स that influence the land use pattern? There are two types of factors. The one is physical factor, the other one is human factor. लैंड को यूज कैसे करना है, क्यों करना है, ये दो तरह के फैक्टर से पता चलता है. पहला वाला है फिजिकल फैक्टर, दूसरा वाला है ह्यूमन फैक्टर. क्लियर? ओके, what is this physical factor, what is this human factor? Physical factor, वहां का टोपोग्राफी क्या है. क्लियर? वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का सॉइल टाइप कैसा है. क्लियर? मीन्स ये नेचुरल फैक्टर्स हैं. लैंड को यूज करना है, कैसे यूज करें? अगर टोपोग्राफी अच्छा है, टोपोग्राफी मीन्स क्या क्या फिजिकल फीचर्स है, फॉरेस्ट है, वाटर रिसोर्सेस है, रिवर है, माउंटेन है, क्या है, वो डिसाइड करता है कि लैंड को किस तरह यूज करना है. उस जगह क्लाइमेट कैसा है, वो डिसाइड करता है कि लैंड को कैसे यूज करना है. सॉइल कैसा है, ये डिसाइड करता है कि उस जगह के लैंड को कैसे यूज करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, द सॉइल इज ब्लैक सॉइल एंड द क्लाइमेट इज क्वाइट सनी विथ गुड रेनफॉल. मीन्स सॉइल भी अच्छा है, तुम्हारा क्लाइमेट भी अच्छा है, तो हम इस एरिया के लैंड को क्यों यूज करेंगे, और किस काम के लिए यूज करेंगे. फर्टाइल है तो हम लोग उसको कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? फैक्टर्स डिसाइड, अगर ये फैक्टर्स पॉजिटिव निकले तो हम उसको प्रॉपर यूज में लगा सकते हैं. क्लियर? दूसरा है तुम्हारा ह्यूमन फैक्टर्स. क्लियर? ह्यूमन फैक्टर्स क्या है? population. Clear? Then technological capacities or capabilities. Next, culture and tradition. Clear? ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि उस जगह के लैंड को किस तरह यूज करें. पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रीज बना दो, रहने के लिए घर बना दो. क्लियर? टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी क्या होता है? अगर तुम्हारे पास टेक्निक्स अच्छा है, सो स्टार्ट समथिंग न्यू लाइक इम्प्रोवाइजिंग द एग्रीकल्चर. मीन्स लैंड को यूज, ये बैरन लैंड पड़ा है, एक सपोज एक जगह का लैंड बहुत साल से बैरन पड़ा है, तुम्हारे पास अभी करंट टाइम में नया टेक्निक्स आया, यू कैन कन्वर्ट द बैरन लैंड इनटू ए कल्टिवेबल लैंड. Yes or no? Clear? So ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, लैंड को किस तरह से यूज करना है, ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं. क्लियर? उस जगह का टोपोग्राफी, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन, उसका सॉइल टाइप, ये जो नेचुरल फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जहाँ पे नेचुरल फैक्टर्स का कमी होगा वहाँ पे हम लोग ह्यूमन फैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे. क्लियर? आई होप कि ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ रहा होगा. ओके, देखो नेक्स्ट है इंडिया में लैंड यूज किस तरह किया गया है. यहां पे स्टैट्स देखो 1960, 61 और 2002 और 3 का किए हैं. लेकिन जो नया बुक है तुम्हारे बुक में जो दिया गया, देखो ऑनलाइन में नया बुक है,
2000 किसका 19 का जो अपडेट वर्जन है मेरे पास, मैं उसका फ़ोटो भेज दूंगा तुमको। वहाँ पे 1960, 61 और 2014-15 दिया है शायद मैं देख रहा था। तो वहाँ पे ऐसा पाई चार्ट दिया है, ओके, ऐसा पाई चार्ट दिया है, ठीक है। ये नेट शोन एरिया है, मतलब कौन किस काम के लिए कितना % का लैंड यूज कर रहे हैं वो दिया गया है। क्लियर? किस काम के लिए कितना % का लैंड यूज कर रहे हैं वो दिया गया है। तो मैं तुम्हें वो फोटोग्राफ भेजूंगा, वो दोनों के दोनों पिक्चर्स तुमको बनाने हैं, और पिक्चर्स ऐसा पाई चार्ट बनाने के बाद उसको ऐसा टेबल पे लिखना भी है कि बैरन लैंड 1960 में 12.01 था, 2002-3 में 6.29 है। लेकिन एक्चुअली हम इसको चेंज करके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा नया बुक के हिसाब से जाएंगे तो अलग दिया है। क्लियर? तो जो मैं नया वाला स्टार्ट भेजूंगा तुमको उसी तरह ये पाई चार्ट बनाना है, और उसी तरह तुमको ये क्या दोनों टेबल्स बनाने हैं। क्लियर? तो तुम देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर तुम वो पाई चार्ट्स के थ्रू जा रहे हो तो कुछ कॉन्सेप्ट तुमको मिलेगा जो बता रहा हूँ। फॉरेस्ट कवर इंप्रूव हुआ है, अबाउट 1 to 1.5% फॉरेस्ट कवर इंप्रूव हुआ रहेगा। यहाँ पे देखो, अच्छा नहीं, हाँ 1960s क्या बहुत, फिर 5-6% इंप्रूव हुआ रहेगा। यहाँ तुम देखो 1960, 61 और 2002-3 का कंपैरिजन 18.1 था 1960 में और 22.5 हुआ 2002 में, मीन्स अबाउट 4% का इम्प्रूवमेंट है। तो ये 2002 का है, तो 14-15 जब देखेंगे तो शायद 6 से 7% का इम्प्रूवमेंट हुआ होगा शायद, मेरे को याद तो नहीं, मैं चेक नहीं किया प्रॉपर्ली। क्लियर? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया ये फ्लक्चुएट कर सकता है, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन मैं तो स्टार्ट्स देखा नहीं हूँ, मेरे को याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो घटा है। नेट शोन एरिया क्यों घटा? सबसे पहली बात, नेट शोन एरिया इसीलिए घटा क्योंकि 1 मिनट, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और बढ़ते पॉपुलेशन को रहने के लिए जगह चाहिए, इंडस्ट्रीज खोलने के लिए जगह चाहिए। तो वो एग्रीकल्चरल लैंड को भी, क्लियर, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ पॉपुलेशन दे वांट एरिया फॉर लिविंग, दे वांट एरिया और लैंड फॉर व्हाट, इंडस्ट्रीज एंड ऑल। तो इसीलिए नेट शोन एरिया के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? देखो पैस्चर्स कहाँ गया, पैस्चर्स भी घट गया है, परमानेंट पैस्चर्स भी घट गया है। क्लियर? पैस्चर्स जब घट जाता है ना तो कैटल का फीडिंग के लिए प्रॉब्लम होता है, जिससे कि कैटल्स प्रॉपरली मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाते। क्लियर? ये एक प्रॉब्लम है। और एक चीज, अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आए तो सोचना था इसके बारे में, नेट शोन एरिया तो घट रहा है, लेकिन फूड डिमांड भी तो बढ़ रहा है ना हमारा, लोग बढ़ रहे हैं मतलब फूड डिमांड बढ़ रहा है। फूड का डिमांड बढ़ रहा है लेकिन एरिया अंडर कल्टीवेशन घट रहा है, तो पॉसिबल कैसे है? कैसे हम लोग का फूड डिमांड फुलफिल हो रहा है? सिंपल सा फॉर्मूला है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में मॉडर्न टेक्निक्स है कि एक लैंड में ही हम उसका, पहले जिस तरह एक लैंड में हम लोग 1 क्विंटल खाना प्रोड्यूस कर रहे थे, क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम उस जगह पे 5 क्विंटल्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो क्योंकि लैंड कम है, नो प्रॉब्लम, हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स है जिसको यूज करके हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। क्लियर? हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? समझ में आ रहा है? इसको लेके तुम्हारा क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, मैं सबको कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि सब लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। नेट शोन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रेजिंग लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर तुम्हें किसी पॉइंट में सर ये ऐसा क्यों बढ़ रहा है, कि ये ऐसा क्यों घट रहा है, अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है, आई कैन हेल्प यू, नो प्रॉब्लम। क्लियर? ओके, तो इसका मैं तुम्हें पाई चार्ट भेजूंगा, और पाई चार्ट को देख के तुम्हें ऐसा टेबल खुद बनाना है, खुद बनाओगे, कंपेयर करोगे खुद। क्लियर? ओके, डन। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस है, तो उसको मैं बाद में बता दूंगा तुमको, समझाना तो नहीं है, उसका बस नोट्स दूंगा, तुम पढ़ोगे और समझ में खुद ब खुद आ जाएगा, नहीं आया तो हेल्प करूंगा।
एक और चीज, नेट शोन एरिया अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। पंजाब हरियाणा में तुम देखोगे तो अबाउट 70% टू 80% का एरिया नेट शोन एरिया है। क्लियर? लेकिन अगर तुम नॉर्थ ईस्ट चले जाओगे तो वहां पे 20% या 10% टू 20% तुम्हारा नेट शोन एरिया है सिर्फ। क्यों? अलग अलग स्टेट्स में ये नेट शोन एरिया वैरी क्यों कर रहा है? सिंपल सा बात है, इसका क्लाइमेटिक कंडीशन, इसका सॉइल टाइप। मैं बताया था फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर को याद करो। क्लियर? अगर वो एरिया कल्टीवेशन को सपोर्ट करता है तो हाँ, उस लैंड को हम लोग कल्टीवेशन में यूज कर सकते हैं। अगर वो एरिया कल्टीवेशन सपोर्ट नहीं करता, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है, उसका सॉइल टाइप फर्टाइल नहीं है, तो हम कैसे उसको यूज करेंगे? क्लियर? सो अलग अलग स्टेट्स में नेट शोन एरिया का पैटर्न वैरी करता है बिकॉज ऑफ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड फेवरेबल सॉइल टाइप। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? ये इसका भी क्वेश्चन का आंसर है, मैं तुम्हें इसका भी आंसर भेज दूंगा। ओके, कुछ छोटा बड़ा पॉइंट भी मिलेगा जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ओके, अच्छा एक चीज याद रखो, हर एक कंट्री के लिए ये फिक्स्ड है कि 33% ऑफ लैंड इट शुड बी कवर्ड विथ फॉरेस्ट। इंडिया के लिए वही है। हमारा जो इंडियन जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, जो 1952 को सेट किया गया था, वो बोलता है कि अबाउट 33% ऑफ द लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट एरिया। 33% में फॉरेस्ट होना चाहिए। फिलहाल तक 33 नहीं हुआ है, लेकिन ट्राई कर रहा है गवर्नमेंट। फिलहाल तो अभी शायद मेरे हिसाब से 23% शायद फॉरेस्ट के कवर में होगा, लग रहा है, जितना मेरे को याद है। थोड़ा चेक करना पड़ेगा, तुम स्टैट्स देखोगे तो समझ में आ जाएगा शायद। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स you are making the land unfit for cultivation. Clear? Land degradation simply means the process in which the land is made unfit for cultivation by natural or human factors. Clear? समझ में आया? So what happens in land degradation? The quality of land degrades, the fertility of land degrades. Due to the degradation of the fertility of land, the crops are not being grown properly and the food demands will not be fulfilled. So what are the reasons behind land degradation? Land degradation के पीछे क्या रहस्य है? Let's see. Let's check. Clear? सब कॉमन, पहले मैं कुछ कॉमन दे रहा हूं, कॉमन आइडियाज दे रहा हूं। ओके, सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन। Deforestation means cutting down the trees. If you are cutting down the trees, what will happen? 1 minute. The soil gets loose. तुम अगर पेड़ काट दिए तो सॉइल लूज हो जाएगा, और सॉइल लूज हो गया तो वाटर उसको वॉश करके ले जाएगा, विंड उसको वॉश करके ले जाएगा। तो अपर लैंड तो चला गया ना, टॉप सॉइल तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, वो ही चला गया तो उसमें और क्या रहेगा? वो लैंड खराब हो गया। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट पॉइंट डिफॉरेस्टेशन था। सेकेंड, एक्सेसिव यूज ऑफ fertilizers and pesticides. Due to these fertilizers and pesticides, they're totally chemical, right, and totally inorganic. So due to excessive use, the useful microbes of the soil, they die. Clear? And they also degrade the nutrient formation of the soil. वो सॉइल का जो माइक्रोब्स है, जितना यूजफुल माइक्रोब, सबको मार देंगे अगर एक्सेसिवली यूज किया गया या लॉन्ग टर्म यूज किया गया। प्लस उसका न्यूट्रिएंट जितना प्रोड्यूस होता है सॉइल के अंदर, वो भी खराब हो जाएगा। ड्यू टू दिस द सॉइल पोर्स विल गेट ब्लॉक। सॉइल पोरस होता है, ओके, सॉइल में थोड़ा पोर्स रहता है जाने के लिए एयर वाटर। तो क्योंकि सॉइल पल्यूट हो चुका है, अभी उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है, तो उसका पोरोसिटी ब्लॉक हो जाएगा, वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो ना उसमें वाटर इनफिल्ट्रेट करेगा, ना एयर इनफिल्ट्रेट करेगा, ना किसी तरह का न्यूट्रिएंट इनफिल्ट्रेट करेगा। सॉइल का क्वालिटी, लैंड का क्वालिटी पूरी तरह से खराब हो जाएगा। क्लियर?
Done. Third, overgrazing. Grazing is okay. The cattle need food for that's why they graze. But overgrazing करने से क्या होगा? Soil erosion हो सकता है, जिसके वजह से कि land degradation होगा. Clear? Third point गया. Fourth point, water logging. Water logging. What do you mean water logging? Water logging means the accumulation of water due to excessive irrigation. तुम ज़्यादा पानी दे देते हो सॉइल को, लैंड को, जिसके वजह से कि सॉइल के अंदर पानी भर जाता है. अगर सॉइल के अंदर पानी भर गया तो रूट्स प्लांट का जो है वो रेस्पायर नहीं कर पाएगा एंड इट विल प्रिवेल द इट विल ruin the texture of soil. Water logging means the accumulation of water in soil and it does two damage. Roots can't respire. Roots can't respire. Second thing, damage the texture of soil. Damage the texture of soil. Soil का texture damage हो जाएगा. अगर soil का texture damage हो गया, that is land degradation. Clear? Okay. Next is desertification. Desertification. नाम में डेजर्ट है. डेजर्ट मतलब ड्राई कंडीशंस. ओके, सो इट इज अ प्रोसेस एक्चुअली in which the soil becomes dry and arid due to lack of water and dry climate. Clear? Desertification means it's a process in which a land, okay, the soil or the land, it becomes dry and arid. Clear? The soil becomes dry and arid due to what? Two things: lack of water and dry climate. क्लाइमेट भी ड्राई रहा और पानी भी उसको नहीं मिला प्रॉपरली, तो लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज desertification. It will destroy the quality of the land. Clear? Next, salination. What is salination? Salination comes from the word saline. Saline means salt. Salination means excessive accumulation of salt. Salination, it means increase in the concentration of soluble salts. Clear? Salination means increase in the concentration of soluble salt due to which the plant growth will be retarded. Retarded, R-E-T-A-R-D-E-D. Retarded means slow हो जाना या बंद हो जाना. क्योंकि एक्सेसिव, कोई भी चीज का एक्सेसिव अमाउंट रहेगा तो क्वालिटी खराब होगा ही होगा. सॉल्ट अगर ज्यादा रहेगा सॉइल में तो सॉइल के टेक्सचर को हार्ड कर देगा. क्लियर? जिससे सॉइल खराब हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स. द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स लाइक फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री, लाइमस्टोन इंडस्ट्री, they generate a lot of dust, and this dust, they block the pores of soil. Clear? They block the pores of soil or they destroy the porosity of soil, due to which infiltration decrease, so the land will not get proper water and the land degradation is occurring here. Clear? Next point, the eighth and last point is mining. Mining. Okay? माइनिंग में क्या होता है? बहुत सारा हम लोग माइंस खोद के रख देते हैं फॉर एक्सकावेशन. ओके, ड्यूरिंग एक्सकावेशन वी डिग द माइंस एंड वी कीप इट ओपन. हम उसको बंद नहीं करते, जिसके वजह से कि पानी जम जाएगा और उसके आसपास एरिया में इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा. अभी इतना बड़ा माइन है, हम लोग क्या खड्डा खोद दिए, इतना बड़ा माइंस निकाल लिए, इस होल को हम लोग बंद नहीं किए. होल को हम बंद नहीं किए तो बारिश हुआ कि क्या हुआ, तो यह पानी जम गया. ये पानी जब जम गया तो साइड साइड में इन्फिल्ट्रेट किया, आसपास के एरिया को गीला कर देगा, मींस वाटर अंदर बहुत चला जाएगा, जिसके वजह से कि लैंड का क्वालिटी भी खराब हो सकता है. क्लियर? डन. नाउ इन योर बुक सम पॉइंट्स आर गिवन
कि कौन कौन से स्टेट में किस किस वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। लाइक अगर हम देखेंगे माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन से किस किस का लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, इन दो रीजन के वजह से किस किस का लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। छत्तीसगढ़ का हुआ है, झारखंड का हुआ है, मध्य प्रदेश का हुआ है, उड़ीसा का हुआ है। माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन स्टेट्स का बहुत लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। ओवर ग्रेजिंग के वजह से कौन कौन से स्टेट का लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट, ओवर इरिगेशन से किस किस का बुरा हुआ है, या ओवर इरिगेशन या तुम्हारा वाटर लॉगिंग या एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर के लिए ऑब्वियस सी बात है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन एरियाज का लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। सो लैंड डिग्रेडेशन को तुम कैसे कम करोगे? टेरेस फार्मिंग करोगे, क्रॉप रोटेशन करोगे, एफॉरेस्टेशन करोगे, हाँ, लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स करोगे। मीन्स सिंपल सा बात है, जितना प्रॉब्लम्स है ना सबका ऑपोजिट करो, तुम्हारा लैंड डिग्रेडेशन और नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट जो पार्ट है, सॉइल एज ए रिसोर्स, डिफरेंट साइड ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरोजन, इस सब का मैं नोट्स दे दे रहा हूं तुमको। तुम बचपन से पढ़ते आए हो, ये सब नोट्स है, सब पढ़ोगे एक बार में हो जाएगा। ये करने के बाद एक बार एनसीईआरटी को थोरोली फॉलो करना। फॉलो करने के बाद लाइन बाय लाइन तुम पढ़ो, जहां पे डाउट रहेगा पूछो। उसके बाद ये सब आज के अंदर हो जाना चाहिए, टुडे इटसेल्फ सबका होमवर्क आ जाना चाहिए। इसके बाद मैं कल तुम्हें ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर्स दूंगा। क्लियर? बी रेडी एवरीवन, हैव अ गुड डे।